क्लास 7 चैप्टर का नेम है इंटीजर्स। पार्ट सेकंड में हम देखते हैं प्रॉपर्टीज। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। हम क्लोजर प्रॉपर्टी को एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चारों के अंदर देखेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि आपको टू इंटीजर लेने हैं, उनको ऐड करने पर जो आंसर आता है अगर वो भी इंटीजर हुआ तो उसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है। तो हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे एक इंटीजर ले लिया 3, दूसरा ले लिया 4। जैसे पहला इंटीजर -3, दूसरा 4, अगर दोनों को ऐड करते हैं तो एक प्लस का एक माइनस का, इसलिए लेस करेंगे। 4 में से 3 लेस करेंगे तो 1, और 1 आएगा प्लस का क्योंकि बड़ी डिजिट प्लस की है, इसलिए प्लस भी एक क्या है, इंटीजर है। यहाँ -3 और 4 दोनों इंटीजर है और दोनों को ऐड करने पर जो आंसर आया वो भी एक इंटीजर हुआ, इसलिए एडिशन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है। तो इसमें कह सकते हैं कि ये इसके अंदर क्लोज्ड है। अब देखेंगे सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है या नहीं लगती। अब हम 2 नंबर लेंगे 8 और 5। 8 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है। अगर हम 8 में से 5 को लेस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 फाइंड होगा, और 3 भी एक इंटीजर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सबट्रैक्शन के अंदर भी क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है, यानी ये इसमें क्लोज्ड है। अब मल्टीप्लाई के लिए हम इसमें भी 2 इंटीजर लेंगे। जैसे हमने इंटीजर ले लिया 4 एंड 5। 4 भी इंटीजर, 5 भी इंटीजर, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 4 5 जा 20। 20 भी क्या है, एक इंटीजर है, इसलिए हमने 2 इंटीजर का मल्टीप्लाई किया, फाइंड भी एक इंटीजर हुआ। तो इसमें कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है। इसमें भी क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है, तो इसको बोल सकते हैं ये क्लोज्ड है। अब हम डिवीजन में चेक करेंगे, लेकिन देखो डिवीजन में चेक करेंगे तो हमने एक इंटीजर लिया 8, उसको डिवाइड करेंगे दूसरे इंटीजर 0 से। 8 को डिवाइड करेंगे अगर 0 से तो ये डिवाइड नहीं होता है, 0 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होता है, यहाँ इन्फिनिट आएगा, मतलब ये डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करने पर एक इंटीजर फाइंड नहीं हुआ, तो इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लगती है। तो यहाँ लिखेंगे नॉट क्लोज्ड। बंद करता हूँ। सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 इंटीजर्स लेंगे। जैसे एक इंटीजर a दूसरा b ले लिया, तो अगर हम a प्लस b करते हैं तो, और अगर b प्लस a करते हैं तो अगर दोनों इक्वल होते हैं तो वो एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगेगी। हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखो अगर हमने ले लिया 5 + 4, एक इंटीजर 5 दूसरा 4, ऐड करेंगे तो 9 आएगा। इसी तरह से अगर हम इनके प्लेस चेंज कर देते हैं, 4 को 5 की जगह, 5 को 4 की जगह, तो 4 + 5 करके ऐड करेंगे तो भी 9 फाइंड होगा। यानी चाहे आप a + b लिखो चाहे b + a करो, दोनों में आंसर सेम आएंगे, इसलिए इसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन लगती है। अब सबट्रैक्शन के अंदर अगर माइनस लेना है, हमें करना है a - b और b - a, तो ये दोनों इक्वल नहीं होते। हम ये एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर हमने ले लिया 8 - 5, एक नंबर 8 दूसरा -5 ले लिया, 8 में से अगर 5 को माइनस करते हैं तो 3 फाइंड होगा। अगर इनके हम प्लेस चेंज कर दें, 5 - 8 कर दें, तो आप 5 में से 8 माइनस करोगे तो आपके -3 बचेगा। तो यहाँ 3 और -3 इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं होने का मतलब सबट्रैक्शन के अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती है। अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लाई में हम a × b करो चाहे b × a करो, दोनों इक्वल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने लिखा -6 × 5, एक इंटीजर -6 ले लिया और सेकंड 5 ले लिया, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 30, और माइनस है इसलिए यहाँ माइनस लग जाएगा, 6 5 जा 30 हो गई। और अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 5 × -6, तब भी 30 आएगा, माइनस के
तो दोनों में आंसर सेम है, तो हम ये बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है। इसी तरह हम डिवीज़न में चेक करें तो डिवीज़न में a डिवाइड b और b डिवाइड a इक्वल नहीं होते। अगर हम 8 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें फाइंड होगा 2। 8 को डिवाइड, एक इंटीजर 8 है, उसको अगर 4 से डिवाइड किया तो 2 फाइंड होगा। और अगर हम 4 को 8 से डिवाइड करते हैं तो हमें फाइंड होगा 1/2, जो कि दोनों इक्वल नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके अंदर हम 3 इंटीजर्स लेंगे और a b c जैसे 3 इंटीजर है तो पहले हम b और c को ऐड करके फिर a ऐड करेंगे। फिर अगर हम पहले a और b को यानी फर्स्ट सेकंड को ऐड करके फिर अगर थर्ड ऐड करें तो दोनों अगर इक्वल हुए तो एडिशन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने ले लिया अगर -3 प्लस फिर 5 प्लस 7, हमने 3 इंटीजर ले लिया -3, 5 और 7। पहले हम 5 और 7 को ऐड करेंगे तो -3 का -3, 5 और 7 हो गए 12, फिर 12 प्लस का 3 माइनस का, तो क्या करना पड़ेगा लेस करेंगे। 12 में से 3 तो 9 बच गया प्लस का। अगर हम इसमें ऐसे लिखें -3 प्लस 5 को पहले सोल्व करके फिर उसमें 7 बाद में ऐड करें तो क्या बनेगा, पहले इसको सोल्व करेंगे तो 5 में से 3 को लेस करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 2, फिर लिखेंगे +7 और 2 + 7 हो गए 9। तो दोनों का आंसर सेम आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि एडिशन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है। अब सबट्रैक्शन के अंदर अगर हम a - b फिर अगर पहले b - c करके फिर उसको a में से माइनस करें तो वो इक्वल नहीं होता। किसके? a में से b माइनस करके फिर उसमें से c माइनस करने के इक्वल नहीं होता है। कैसे? जैसे इसमें एग्जाम्पल लेवें 9 - 8 - 7। यहाँ हमने 3 इंटीजर ले लिए 9, 8 और 7। पहले हम ब्रैकेट में 8 - 7 का मतलब 8 में से 7 लेस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9 माइनस, फिर 8 में से 7 लेस करेंगे तो 1, फिर 9 में से 1 लेस किया तो 8 हो गया। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 9 - 8 को पहले सोल्व करके फिर -7 लेस करते हैं तो देखो 9 में से 8 लेस किया तो 1, फिर -7। अब 1 में से 7 माइनस करना है तो 1 में से 7 नहीं होता, 7 में से 1 करेंगे तो 6 बच गया माइनस का। यहाँ 8 आया और यहाँ -6 आया, यानी दोनों का आंसर सेम नहीं आया। इसलिए हम कहेंगे कि सबट्रैक्शन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। अगर हम ऐसे लिखे a × b × c, अगर b × c करके फिर a से मल्टीप्लाई करो, चाहे a × b करके फिर c से मल्टीप्लाई करो, दोनों का आंसर सेम आता है। एग्जाम्पल से देखेंगे। हमने एग्जाम्पल ले लिया -3 इंटू ब्रैकेट में 4 × 5, 3 इंटीजर ले लिए, एक -3, सेकंड 4 और थर्ड 5। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 5 4 जा 20, तो यहाँ बन जाएगा -3 × 20, फिर 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -60। उसके बाद अगर हम पहले -3 × 4 करके फिर × 5 करें तो देखेंगे -3 को 4 से इंटू किया तो -12 मल्टीप्लाई 5, फिर 12 5 जा 60 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लग जाएगा, तो यहाँ भी -60 आया, यहाँ भी -60 आया। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है। अब हम चेक करेंगे डिवीज़न में। हम अगर a डिवाइड ब्रैकेट में b डिवाइड c लिख के अगर a डिवाइड b और डिवाइड c लिखें तो इसमें अगर b डिवाइड c करके फिर a से डिवाइड करें तो वो a डिवाइड b ब्रैकेट में फिर डिवाइड c के इक्वल नहीं होता है। कैसे? अगर हमने नंबर ले लिए 8 डिवाइड 6 डिवाइड 4, 3 इंटीजर ले लिए तो पहले हमें ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा। डिवाइड की जगह हमें मल्टीप्लाई लगाना है या फिर इसको फ्रैक्शन में लिखना है। तो ये ऐसे बन जाएगा 8 डिवाइड 6/4। फिर हमें डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई बनाना है, तो मल्टीप्लाई बनाने के लिए इसके जो आगे फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है, उसको उल्टा कर देंगे
उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ऐसे बन जाएगा 8 मल्टीप्लाई 4/6। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 से कैंसिल हो रहा है, ये 2 बार और ये 3 बार, तो बच गया 8 2 16/3। इसी तरीके से अगर हम 8 डिवाइड 6 पहले करके फिर उसमें से 4 डिवाइड करते हैं तो देखेंगे इसको लिखना पड़ेगा 8/6, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर डिवाइड 4। अब हमें 4 को डिवाइड करना है 4 से, तो 4 का रेसिप्रोकल कर देंगे यानी उल्टा कर देंगे, तो इसके नीचे 1 है, ये ऐसे बन जाएगा 8/6 मल्टीप्लाई 1/4। अब 4 और 8 कैंसिल हो रहा है, ये 1 बार और ये 2 बार, फिर 2 और 6 2 से कैंसिल हो रहा है, ये 1 बार ये 3 बार, ऊपर तो आ गया 1 × 1 का मतलब 1/3, इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि डिवीज़न के अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती है। फोर्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में बोलते हैं वितरण नियम। वितरण नियम देखो इसमें क्या होता है, इसमें एडिशन के वैसे चेक, एडिशन के लिए चेक नहीं करनी है, मल्टीप्लाई के लिए चेक नहीं करनी है, सबट्रैक्शन के लिए चेक नहीं करनी है। फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसको बोलेंगे हम वितरण नियम। इसको अगर आप ऐसे लिखते हो a ब्रैकेट b + c, तो यहाँ है मल्टीप्लाई a, इसको b + c से मल्टीप्लाई करना हो तो हम a को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अलग अलग बांट देंगे। a को एक बार b से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर प्लस लगा के a को एक बार c से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर हमें दे रखा हो 3 मल्टीप्लाई 4 + 5, 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 4 + 5, तो हम पहले एक बार इसको नॉर्मली ऐसे ही सोल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 3 का 3 मल्टीप्लाई 4 और 5 हो गए 9, तो 3 9 × 27, तो ये 27, यहाँ हमने पहले ब्रैकेट को सोल्व किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई करने पर 27 आया। अब इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी एक बार 3 को 4 से, एक बार 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5, फिर सोल्व करेंगे तो 3 4 × 12 और प्लस 3 5 × 15, दोनों को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 27। तो दोनों में सेम आ रहा है, इसका मतलब आप चाहे a × ब्रैकेट b + c, दोनों को पहले ऐड करके फिर ऐसे इंटू करो, चाहे a को एक बार b से एक बार c से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करो, तब उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। ये अंडर मल्टीप्लेक्शन होती है, अंडर एडिशन भी होती है और अंडर सबट्रैक्शन भी होती है। फिर अगर ऐसा दिया हुआ हो हमें b - c, a मल्टीप्लाई b - c, तो इसको हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई c। इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में हमें नंबर का सिंबल बदलना होता है। अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ 6, तो अगर आपको 6 का एडिटिव इन्वर्स पूछा तो इसका एडिटिव इन्वर्स होता है -6, और अगर आपको एडिटिव इन्वर्स पूछ लिया -10 का, तो पहले से माइनस लगा हुआ सिंबल बदल देंगे, तो इसका एडिटिव इन्वर्स हो गया 10। एडिटिव इन्वर्स में यही ध्यान रखना है कि हमें सिंबल बदलना है। अगर आपको एडिटिव इन्वर्स 0 का पूछ लिया तो 0 ना पॉजिटिव होता है, नहीं नेगेटिव, इसलिए 0 का एडिटिव इन्वर्स 0 ही होता है। और जो 0 होता है इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। अगर हम a + 0 करें या 0 + a करें तो इक्वल में a ही आता है, इसलिए 0 को एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है। आइडेंटिटी का मतलब यहाँ ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो 0 एडिटिव आइडेंटिटी है।